अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शान अली टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आजकल दुनिया में बरैना रक्स भी आम हो चुका है और ये बरैना रक्स करना मगरबी ममालिक में एक आम सी बात है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया अब मज़ीद बदकारियों की तरफ बढ़ती चली जा रही है, लेकिन बहुत सारे अहबाब ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस बरैना रक्स की इब्तदा यानी शुरुआत कहाँ से हुई और कब से हुई। आज की इस वीडियो में हम आपको बरैना रक्स की खालिक माता हरी के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे कबल नए आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। माता हरी हॉलैंड के शहर लेeuwarden में पैदा हुई। इसका असली नाम मार्गरीटा ज़ेली मैकलोड था। ये एक अमीर घराने की लड़की थी और इसने लेडन में टीचर कॉलेज से तालीम हासिल की। सन 1895 में इसकी शादी स्कॉटिश कैप्टन बिल मैकलोड से हुई, जिसने बाद में डच शोहरत इख्तियार कर ली। शादी के बाद सन 1897 में दोनों मियाँ बीवी इंडोनेशिया चले गए और 1902 तक ये जावा और सुमात्रा में मुकीम रहे। जावा इनका मुस्तकिल मिस्किन था। यही वजह है कि माता हरी बाद अज़ां एक अरसे तक खुद को जावा के एक मंदिर की रकासा के तौर पर मुतारिफ करवाती रहीं। इंडोनेशिया में क़याम के दौरान इसने मकामी मजहबी समाजी और मुआशरती अंदाज़ ज़िंदगी को काफ़ी हद तक अपना लिया था। सन 1902 में जब ये जोड़ा यूरोप वापस आया तो इन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। चुनांचे इसने 1905 में पेरिस में डांस को बतौर पेशा अपना लिया था। जल्द ही एक रकासा के तौर पर इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई और बाद में इसने लेडी मैकलोड का नाम अपना लिया था। थोड़े अरसे बाद इसने माता हरी यानी दिन की आंख का नाम इख्तियार कर लिया था और फिर इसी नाम से मशहूर हो गई थी। इसकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा एक तवाइफ की तरह गुजरा, क्योंकि वह मतलूबा अफराद तक पहुँचने, उन्हें अपने हक में राम करने और लंबे अरसे तक बतौर मोहरा इस्तेमाल करने के लिए खातिर अपने क़यामत खेज हुस्न और नर्म गुदाज बदन को एक भरपूर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया करती थी। पहली जंग अजीम के दौरान वो पेरिस के एक नाच घर में स्ट्रिप्टीज़ यानी बरैना रक्स किया करती थी। दरअसल बरैना रक्स का आगाज़ ही माता हरी ने किया था। माता हरी अपने मकासद की तकमील के लिए आला दर्जे की होटलों, क्लबों और निजी महफिलों में पारे की तरह तड़कती, बिजली की तरह रक्स करती और हुसूल मतलब के बाद शिकारों को तड़पता छोड़कर गायब हो जाती थी। जासूसी के फ़न में इसका सबसे बड़ा हथियार इसका जिस्म था। नस्वानी कशिश तो गोया माता हरी में कूट कूट कर भरी हुई थी। जो भी इस कातला की अदाओं में गिरफ्तार हो जाता तब तक रिहाई न पाता जब तक वो खुद उसे आज़ाद न कर देती। तस्करा निगारों का कहना है कि वो बैक वक्त फ्रांस और जर्मनी की खुफिया सर्विसेज के लिए भी काम किया करती थी। ये राज बहुत देर बाद खुला कि वो डबल प्ले रोल पर दोनों मुल्कों की मोहसिन और दोनों मुल्कों की दुश्मन भी थी। 13 फरवरी 1917 को फ्रांस ने इसे जर्मनी के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया और इसे कैद कर दिया गया। इस पर फौजी अदालत में मुकदमा चला और 25 जुलाई को इसे सज़ाए मौत सुना दी गई। चुनाचे 15 अक्टूबर 1917 को इसे पेरिस में इसे गोली से उड़ा दिया गया। माता हरी की गिरफ्तारी और अंजाम के हवाले से बाज़ लोगों ने इसे नाकाम जासूस का लक़ब अता कर रखा है, लेकिन हकीकत यह है कि वो एक अफसानी हैसियत की हामिल थी। इसकी आलमगीर शोहरत और मकबूलियत ही इसकी गैर मामूली कामयाबियों की दलील है। दुनिया की नामवर ख़वातीन में लिखा है कि माता हरी दुनिया की पहली खातून है जिसने इंतहाई आला सतह पर जासूसी की और इस जुर्म की पादाश में इसे कत्ल कर दिया गया। तारीखी किताबों में लिखा है कि बरैना रक्स की शुरुआत भी माता हरी ने की थी, लेकिन बहुत सारे अहबाब इस बात पर इत्तफाक नहीं करते। इस बात पर आप तमाम दोस्तों की राय के हुसूलमंद हैं कि आप क्या समझते हैं कि बरैना रक्स की इब्तदा कब से हुई। इस हवाले से भी आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राय और तजावीज़ हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।